बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का और एक पार्ट हम करने जा रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। आपने अभी तक तो 3 एप्लीकेशन पढ़ी है इसकी, 3 ही नहीं है, वो तो बहुत सारी है, लेकिन मेनली वो 3 टॉपिक्स है। एक तो था कि जो डेरिवेटिव है हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और उसके रिलेटेड बहुत सारी चीजें देता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन रिकॉग्नाइज करने में हमारी मदद करता है, कहाँ से लेकर कहाँ तक फंक्शन इंक्रीजिंग होगी, कहाँ से लेकर कहाँ तक डिक्रीजिंग होगी, और मैक्सिमा मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, इसके रिलेट कुछ क्वेश्चंस आपने देखे थे। तो उसमें अभी जो मैक्सिमा और मिनिमा वाला जो पोर्शन है उसमें एक और लेक्चर मैं आपको सेंड करूंगा बेटा। उसमें हमें मैक्सिमा एंड मिनिमा इन द इंटरवल पढ़ना है और कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये तो है अब रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज जो है, आपको याद होगा बेटा कि अगर y हमारे पास एक फंक्शन है, इट इज फंक्शन ऑफ x, सो x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। अब y प्लस डेल्टा y जो होता है, गिविंग स्मॉल चेंज टू y देयर विल बी, गिविंग स्मॉल चेंज टू x देयर विल बी स्मॉल चेंज इन y। अब इन दो को अगर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सो y प्लस डेल y माइनस y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x। तो यहाँ से आपको डेल y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x, और अगर दोनों साइड इसमें डिवाइड कर लेंगे डेल x, यहाँ भी डिवाइड कर लेंगे डेल x। ये जो ये क्वांटिटी है डेल y बाय डेल x, so what is del y? It is change in y. What is del x? It is change in x. So del y by del x gives us the change in y with respect to change in x. इसको हम बोलते हैं बेटा average change. So this is average change in y with respect to x. So del y by del x हमें निकाल के देता है average change in y with respect to x. लेकिन जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, del y by del x, वो लिखते हैं हम dy by dx। इसको हम बोलते हैं, इस वाली टर्म को, इंस्टेंटेनियस चेंज। इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और इसी को हम बोलते हैं dy by dx। सो ये जो ये dy by dx है, इट गिव्स अस इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसी को हम बोलते हैं बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ y। सो ये हमें निकाल के देता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। सो dy by dx जो है ये हमें देता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो ये वाला पॉइंट बेटा आप लिख के रखना कि dy by dx से हमें और एक चीज मिलता है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। सब के तौर पर बेटा आपका क्वेश्चन अगर होगा, find the rate of change of area of circle. Find the rate of change of area of circle with respect to radius when r is equal to 3 centimeter. आपके लिए क्वेश्चन है बेटा, आपको निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। तो सबसे पहले आपको याद होगा बेटा, ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं, सिर्फ इसमें आपको फार्मूला याद होनी चाहिए। क्वेश्चन बेटा सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आप सबसे पहले लिखोगे एरिया ऑफ सर्कल। आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल ए जो होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर है। आपको निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। सो रेडियस है इंडिपेंडेंट और एरिया है डिपेंडेंट। सो आपको निकालना है डी ए बाई डी आर। सो आप डिफरेंशिएशन कर लेंगे इस फंक्शन का विद रेस्पेक्ट टू आर। सो यहां से पाई बाहर कांस्टेंट आ जाएगा, आर स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2r। तो ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट आर। लेकिन इसने वहां क्वेश्चन में ही बताया है कि आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू आर बताना है, लेकिन आर को वैल्यू देना है 3 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या आएगा, 2 पाई इंटू आर के बदले में 3, तो ये आ जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल आपको निकालना था, रेडियस तो गिवन है, आपको पता है एरिया इसके बराबर होता है पाई आर स्क्वायर।
बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखो और एक क्वेश्चन। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी निकालने में डिफरेंशिएशन हमारी मदद करता है। अब क्वेश्चन है, if the volume of cube is increasing at the rate of 50 centimeter cube per second, what is the rate of change of surface area with respect to time? तो ये निकालना है with respect to time। ये आपके लिए क्वेश्चन है। गिवन है वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो आपको बेटा पता होगा वॉल्यूम जो होता है इट इज एल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सफियर। तो ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब अगर इसकी आप डिफरेंशिएशन कर लेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम dv by dt, सो यहां भी डिफरेंशिएशन हो जाएगी। एल क्यूब की डिफरेंशिएशन 3l स्क्वायर, लेकिन इंटरनल डिफरेंशिएशन dl by dt। Find the rate of change of surface area with respect to time when length of edge is 2 centimeters। अब देखो ये तो है dv by dt, लेकिन dv by dt तो उधर से ही गिवन है। इट इज 50 इज इक्वल टू 3l स्क्वायर dl by dt। अब l का वैल्यू तो यहां से ही है, when length of edge is 2 सेंटीमीटर। अब l का वैल्यू 2 लिख लीजिए। सो 50 इज इक्वल टू 3 into 4 dl by dt। तो यहां से आप dl by dt निकाल सकते हो। अगर क्वेश्चन इसने पूछा होता व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड ऑफ द क्यूब, सो दैट इज dl by dt, वो तो निकाला। 50 divided by 12, that is equal to 50 by 12, it is 25 by 6 centimeters। So this dl by dt। लेकिन आपको निकालना है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया अगर आपको याद होगा, सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, दैट इज 6l स्क्वायर। आपको निकालना है ds by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां भी डिफरेंशिएशन कर लेंगे। 6 बाहर, l स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2l dl by dt। अब ds by dt जो है ये आपको निकालना है। ds by dt इज इक्वल टू 6 इंटू 2 हो गया 12। l का वैल्यू तो उधर से ही गिवन है 2 इंटू dl by dt, वो तो निकाला है यहाँ 25 डिवाइडेड बाई 6। 6 2s are 12, 2 2s are 4, 5s are 20, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि ये एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो इस तरह से आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी निकाल सकते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस हैं, टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है बेटा आपके,
देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, a ladder 5 centimeter long leaning against a wall, ये जमीन है, यहाँ पे ये दीवार है, इसके साथ एक सीढ़ी यहाँ पे है, लेडर leaning against a wall, the bottom of the ladder is pulled away, ये जो इसका बॉटम है इसको पुल किया जाता है यहाँ। अब जब इसको पुल कर लेंगे तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये बढ़ जाएगी और ये जो हाइट है ये कम हो जाएगी। अब गिवन क्या है, is pulled away from the wall at the rate of 2 centimeter per second, ये कितना यहां से दूर ले जा रहे हैं, 2 centimeter per second। अब क्वेश्चन है how fast is height of the wall decreasing, अब ये हाइट कितनी डिक्रीज हो रही है। हम मान लेंगे बेटा ये जो ये वाली लेंथ है दिस इज x और ये जो है इट इज h और ये जो है ये है 5, a ladder 5 centimeter long। तो सॉल्यूशन में आप क्या कर लेंगे बेटा, आपको पता है पाई पीजीटी, यहां तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब इसने कहा है कि x का जो वैल्यू है फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल व्हेन x इज इक्वल टू 4, अगर x 4 होगा तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हो गया 25 माइनस बेस स्क्वायर हो गया 4 स्क्वायर 16 इज इक्वल टू h स्क्वायर। सो उस वक्त h का जो वैल्यू है 3 आ जाएगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू 9, h इज इक्वल टू 3। अब अगर x का वैल्यू व्हेन द फुट ऑफ लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, अब जब ये वॉल से 4 मीटर दूर होगा ये, तो ये 4 मीटर ये 5, तो ये यहां से बाय पीजीटी ये 3 निकलेगा। अब यहां पर हम क्या कर लेंगे बेटा, हमें निकालना है dh by dt, हाउ मच हाइट गोज ऑन डिक्रीजिंग। सो डिफरेंशिएट कर लेंगे हम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वी गेट, देखो बेटा x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x dx by dt, h स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2h dh by dt, 5 स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन 0। तो x का वैल्यू तो आपको पता है x इज इक्वल टू 4, तो यहां 4 लगाएंगे। अब dx by dt वो तो गिवन है, dx by dt कि आप इसको पुल कर रहे हो, ये तो बढ़ रहा है। अब बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। सो dx by dt के बदले में 2 लिखोगे इज इक्वल टू 2h। अब h का वैल्यू कितना है, जब x 4 है, जब x 4 है उस वक्त h का वैल्यू 3 है, तो यहां h के बदले में 3 लिखेंगे, 3 dh by dt तो निकालना है, लेकिन यहां इसको लाएंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा। अब ये 2 और ये 2 कैंसल, तो यहां से निकलेगा -4/3 इज इक्वल टू dh by dt। सो dh by dt का जो वैल्यू है -4/3 निकला। नेगेटिव निकलने का मतलब है कि हाइट डिक्रीज हो रही है, अगर ये पॉजिटिव निकलता तो इसका मतलब हाइट इंक्रीज होगी, लेकिन जब आप इसको पुल कर लेंगे ये तो बढ़ जाएगा, बढ़ जाने का मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेना है, लेकिन हाइट तो डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए यहां जो आपका वैल्यू है वो नेगेटिव निकला। ठीक है बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये एक लेडर है, सीढ़ी है, वाल के साथ है, अब यहां से यहां तक 5 है। अब कहता है कि जब ये यहाँ पे ये डिस्टेंस 4 होगी, जब ये 4 होगी, ये 5, उस वक्त ये 3 होगी, उस वक्त ये जो हाइट है किस रेट से डिक्रीज हो रही है, जब x 2 सेंटीमीटर पर सेकंड बढ़ रहा है। तो हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज की, उसमें डिफरेंशिएशन की विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आपको dh by dt निकालना है, x का वैल्यू, h का वैल्यू, dx by dt का वैल्यू आपको पता है, वो वैल्यूज आपने सब्स्टिट्यूट किए तो आपका आंसर निकला यहाँ पे। ठीक है बेटा, कॉपी कीजिए। टेक्स्ट बुक का ही और एक क्वेश्चन है, sand is
pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second. The falling sand forms a cone. The falling sand forms a cone in such a way that height of cone is always 1/6 of radius. How fast is the height of sand cone increasing? When the height is 4 centimeter. बहुत ही आसान क्वेश्चन है. देखो, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप. एक पाइप है, इसमें से सैंड आ रही है, रेत बाहर, और ये जो रेत है यहाँ नीचे आके कोन बना रही है. ये कोन बना रही है. अब इसमें गिवन क्या है? सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड. सेंटीमीटर क्यूब जब भी गिवन होगा तो इसका मतलब है चेंज तो हो रही है वॉल्यूम में, बिकॉज सेंटीमीटर क्यूब है. अगर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा तो इसका मतलब है चेंज हो रही है एरिया में. अब यहाँ पर तो गिवन है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो मतलब ये तो चेंज है इन वॉल्यूम. अब चेंज इन वॉल्यूम को हम dv/dt लिखते हैं, पर सेकंड है वहां. सो dv/dt यहाँ पे है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड. लेकिन वॉल्यूम आपको बेटा पता होगा, ये जो कोन बन रहा है इसका वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन v, वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h. दिस इज वॉल्यूम ऑफ कोन. अब इसमें अगर हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे, यहां तो दो वेरिएबल्स है r और h. अब तो अभी डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, पार्शियल डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल्स है. अब हम क्या करते हैं, यहाँ तो एक कंडीशन गिवन है, द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन इन सच ए वे दैट हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस h इज 1/6 ऑफ r. सो अब h के बदले में 1/6 r लिख सकते हैं, या r के बदले में 6h लिख सकते हैं. सो या तो r को 6h लिखेंगे या तो h के बदले में 1/6 r. अब आपकी मर्जी. लेकिन अब क्वेश्चन में देख लो, हाउ फास्ट इज हाइट ऑफ सैंड कोन इंक्रीजिंग. आपको हाइट पे क्वेश्चन है, सो हाइट को रहने दीजिए. सो r के बदले में 6h लिख लीजिए. सो v इज इक्वल टू 1/3 पाई, r के बदले में 6h, तो ये बनेगा 6h होल स्क्वायर इंटू h. सो वॉल्यूम बनेगा 1/3 पाई 36h क्यूब. तो वॉल्यूम बनेगा 12 पाई h क्यूब. दिस इज वॉल्यूम. अब अगर इसमें डिफरेंशिएशन हम कर लेंगे dv/dt, क्योंकि उसका वैल्यू तो हमें पता है, dv/dt इज इक्वल 12 पाई बाहर 12 पाई h क्यूब की डिफरेंशिएशन 3h स्क्वायर dh/dt. अब यहां तो dv/dt आपको पता है, शाबाश. dv/dt तो 12 है, इज इक्वल टू 12 पाई इंटू 3 इंटू h भी गिवन है 4 सेंटीमीटर when the height is 4. so h के बदले में 4 लिखेंगे, 4 स्क्वायर dh/dt. so यहां से क्या निकलेगा, ये 12 और ये 12 कैंसिल हो जाएगा. so ये निकलेगा 1 इज इक्वल टू 4 4s are 16, 3s are 48.
पाई डी एच बाई डी टी। सो यहां से निकलेगा आपको डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये इसका आंसर होगा कि इस रेट से हाइट बढ़ रही होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वॉल्यूम पे आप डीवी बाई डी टी यूज कीजिए, वहां से एच का आंसर डायरेक्ट निकलेगा। आपका भी यही क्वेश्चन है, हाउ फास्ट इज हाइट ऑफ सैंड कौन इंक्रीजिंग। सो आपको निकालनी है कि हाइट कितनी इंक्रीज हो रही है, इसमें कितनी चेंज हो रही है। चेंज मतलब डी एच विद रेस्पेक्ट टू टाइम डी टी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप ये कर सकते हो। बेटा क्वेश्चन लिख लो। ये क्वेश्चन है बेटा। हाँ बेटा देख लो क्वेश्चन। An edge of a variable cube is increasing at the rate of 3 centimeter per second. So edge of the cube, इसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट सेम होती है, तो edge of the cube हम L रख लेंगे। edge of cube को डिनोट कर लेंगे L से। edge of a variable cube is increasing at the rate of 3 centimeter per second. So इस edge में increase हो रहा है dl by dt, it is 3 centimeter per second. आपको चेंज क्या देखनी है, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग। अब वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, नहीं वॉल्यूम ऑफ क्यूब, कून की बात देख रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ कून। अब वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब v जो होता है l क्यूब होता है। अब dv बाई dt अगर यहां कर लेंगे तो वो बन जाएगा 3l स्क्वायर dl बाई dt। देखो बेटा कितना आसान क्वेश्चन है, dv बाई dt निकालना है। अब 3 तो इसी तरह, l तो गिवन है 10 when the edge is 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, so 10 स्क्वायर, और dl बाई dt वो भी गिवन है 3, so it is 3 3s are 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप देख लीजिए बेटा। क्वेश्चन करते हैं।
बेटा और एक क्वेश्चन एक्सरसाइज टेक्स्ट का ही है। द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। लेंथ एक्स जो है डिक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, सो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो dx by dt इज नेगेटिव टाइम्स 5 सेंटीमीटर। आपको समझ में आया होगा नेगेटिव क्यों लिखा, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, जब डिक्रीज होगा तो नेगेटिव साइन। विड्थ y is increasing, dy by dt is at the rate of 4 centimeter per minute, 4 centimeter per minute. So ये given है dx by dt dy by। अब ये भी given है कि x is equal to 8, y is equal to 6। अब rate of change of perimeter, अब perimeter को आप डिनोट कर लो बेटा, पहला पार्ट है perimeter को हम डिनोट कर लेंगे p से। So perimeter of rectangle होता है twice length plus twice breadth, so 2 times x plus 2 times y, this is perimeter। अब आपको निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो आपको निकालना है dp by dt। सो कीजिए डिफरेंशिएशन बेटा, 2 बाहर x की डिफरेंशिएशन dx by dt, 2 बाहर y की डिफरेंशिएशन dy by dt। अब ये तो हो गया 2, x की जो डिफरेंस dx by dt वो तो पता है -5 प्लस 2, ये तो पता है 4। अब ये बन जाएगा -10 प्लस 8 -2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो कहने का मतलब ये है कि पेरीमीटर डिक्रीज हो रहा है 2 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से। अब इसका जो दूसरा पार्ट है एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो पता होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए वो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यहां आ जाएगा वो x इनटू y। अब इसमें भी आपको देखना है dA by dt, dA by dt तो कितना आ जाएगा, इसमें u भी हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज y की डिफरेंशिएशन dy by dt प्लस y एज इट इज x की डिफरेंशिएशन dx by dt। अब x का वैल्यू तो यहाँ पता है, x का वैल्यू तो 8 है और dy by dt तो 4 है, प्लस y का वैल्यू तो 6 है और dx by dt का वैल्यू -5। सो 8 4 is 30, 2 minus 30, so 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए लिखा क्योंकि एरिया ऊपर है, नीचे टाइम पर मिनट, यहाँ पेरीमीटर ऊपर है तो इसीलिए सेंटीमीटर। सो एरिया बढ़ रहा है और पेरीमीटर डिक्रीज हो रहा है। सो इस तरह से आपने ये एप्लीकेशन भी देख ली कि डेरिवेटिव की। और एक एप्लीकेशन है कि ये हमें निकाल के देता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट अनदर क्वांटिटी। थैंक यू बेटा, इसमें बाकी क्वेश्चंस आप कर सकते हो आराम से। हाँ बेटा, तो नया टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इट इज एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन। इससे पहले आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में 4-5 एप्लीकेशंस पढ़ी, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स में, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा मिनिमा, रेट ऑफ चेंज ऑफ। अब और एक एप्लीकेशन है इसकी, दैट इज एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन। बेटा आपको याद होगा ये जो होता है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल y बाई डेल x, इसको हम कहते हैं dy बाई dx। सो अगर ये गाड़ी इस तरह होता है डेल y बाई डेल x, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, चेंज इन x, सो दिस इज एवरेज चेंज। अब ये तो बनता है इंस्टेंटेनियस चेंज। अब फॉर स्मॉल वैल्यूज, अगर हम बहुत छोटे वैल्यूज लेंगे, डेल्टा x के बहुत छोटे वैल्यूज लेंगे डेल्टा x के, तो ये जो ये देखो बेटा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x, ये होता है dy बाय dx, ये तो आपको पता है। अगर डेल्टा x बहुत छोटा होगा, इट टेंड्स टू 0, तो जो ये डेल्टा y बाय डेल्टा x है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होता है, नॉट इक्वल बट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू dy बाय dx। सो यहां से आपको क्या निकलेगा बेटा, डेल y इज इक्वल टू dy बाय dx इनटू डेल्टा x। ये वाला जो सेटअप है
डेल वाई, चेंज इन वाई, ये होता है dy by dx इंटू डेल एक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन निकालने में। सो डिफरेंशिएशन की और एक एप्लीकेशन है कि ये हमें निकाल के देता है एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन। अब ये अप्रोक्सीमेशन है क्या, किस तरह निकाल के देती है? फॉर एग्जाम्पल बेटा, आपका एक क्वेश्चन है, आपको निकालना है रूट ऑफ 25.3। आपको रूट ऑफ 25 तो आता है, परफेक्ट स्क्वायर है, बट 25.3 निकालना आपको नहीं आता है। इसका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो हम डिफरेंशिएशन यूज करके कर सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन हम किस तरह कर लेंगे बेटा, देखो क्या करना है। अगर आप क्वेश्चन में रूट देखोगे तो सबसे पहले आप क्या कर लोगे, सॉल्यूशन में लेट y इक्वलेंट टू रूट x, क्योंकि क्वेश्चन तो रूट वाला है, स्क्वायर रूट वाला। अगर क्वेश्चन होता फाइंड क्यूब रूट ऑफ 25.3, 25.3 रेज़ पावर 1/3, तो हम यहाँ y रखते x पावर 1/3। सबसे पहले आप क्या कर लोगे, जो क्वेश्चन गिवन होगा वैसे ही आप क्वेश्चन को फ्रेम कर लोगे। लेट y इज इक्वल टू रूट x, गिविंग स्मॉल चेंज टू x देयर विल बी स्मॉल चेंज इन y। सो आप क्या लिखोगे, y प्लस डेल y इज इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x। ठीक है बेटा, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ बात यह याद रखना कि अगर रूट वाला क्वेश्चन होगा, स्क्वायर रूट वाला, तो y इक्वल टू रूट x। अगर क्यूब रूट वाला होगा तो y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x। 10th रूट वाला होगा y इज इक्वल टू 10th रूट ऑफ x। जो कुछ भी होगा उसी तरह से क्वेश्चन आप फ्रेम कीजिए। अब ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये y प्लस डेल्टा y, इसी को हम मान लेंगे जो हमारा क्वेश्चन है, यही हमें निकालना है, रूट ऑफ 25.3। सो आपको रूट ऑफ 25.3 निकालना है, आपको y और डेल्टा y का वैल्यू निकालना है। अब यहां पर एक मसला है बेटा, देखो आपने y प्लस डेल्टा y को इसके बराबर रखा और यही तो आपका क्वेश्चन है 25.3। अब यहां पर आप इसमें क्या कर लेंगे, x को चूज कर लेंगे और डेल्टा x को चूज कर लेंगे, लेकिन x को इस तरह चूज कर लेंगे कि वो किसी नंबर का स्क्वायर बने और डेल्टा x एक छोटा नंबर हो जो फिर या तो इंक्रीज करना पड़े या डिक्रीज करना पड़े या घटाना पड़े या बढ़ाना पड़े ताकि ये नंबर बन जाए। तो यहां से आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि अगर हम x को 25 देंगे, वो 5 का स्क्वायर है, और डेल्टा x रख लेंगे 0.3, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। देखो बेटा क्या कर लेंगे, पुट x इज इक्वल 25 एंड डेल्टा x इज इक्वल 0.3। सो 25 प्लस 0.3 बन जाएगा 25.3। अब x रखा 25, डेल्टा x रखा 0.3, यही तो क्वेश्चन है। लेकिन हमें तो आंसर निकालना है। अब आंसर किस तरह निकालेंगे, उसके लिए आपको दो चीजें निकालनी है, एक तो y निकालना है और एक डेल्टा y निकालना है। अब y किस तरह निकालेंगे ना, y इज इक्वल टू रूट x, ये तो लिखा है y इज इक्वल टू रूट x। अब x का वैल्यू तो 25 है, सो रूट ऑफ 25। अब y इज रूट ऑफ 25, दैट इज 5, तो y का वैल्यू निकला। अब क्या निकालना है, डेल्टा y। अब डेल्टा y बेटा आपको याद होगा, डेल्टा y होता है dy बाई dx इंटू डेल्टा x। सो डेल्टा y होगा dy बाई dx इंटू डेल्टा x। अब dy बाई dx किस तरह निकालेंगे, देखो y आपको है रूट x, यहां से dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx रूट x की डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, और डेल्टा x का वैल्यू तो आपके पास है, इट इज 0.3। ठीक है बेटा, अब देख लीजिए ये बन जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट x, मगर x के बदले में है 25। अब 25 का रूट है 5, 2 इंटू 5 यहां पर है 0.3, सो 2 5 आर 10, 0.3 डिवाइडेड बाई 10 इट इज 0.03। सो डेल्टा y का वैल्यू निकला 0.03, y का वैल्यू निकला। अब यह तो क्वेश्चन था, आपका क्वेश्चन था ये जो रूट ऑफ 25.3 है ये इक्वल है y प्लस डेल्टा y। रूट ऑफ 25.3 इज y प्लस डेल्टा y। अब y का वैल्यू तो निकला 5 और डेल्टा y का वैल्यू निकला 0.03, सो आंसर आ जाएगा बेटा 5.03। सो रूट ऑफ 25.3 इज इक्वल टू 5.03 अप्रोक्सीमेटली।
ठीक है बेटा। अब दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम इसी टाइप का। वो क्या है बेटा, देख लो। तो याद रखना डेल्टा वाई होता है dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये हर किसी क्वेश्चन में काम आएगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने में। अब इसके रिलेटेड हम दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है बेटा, देखो ये है क्वेश्चन बेटा, 0.009 पावर 1/3। अब यहां बेटा पावर है 1/3, तो आप क्या कर लेंगे सॉल्यूशन में, लेट y इक्वल टू x पावर 1/3। वहां तो पावर था रूट x पावर 1/2, तो यहां पर भी रूट लिखा। अब यहां पावर है 1/3, तो x पावर 1/3। अब वही कर लेंगे आप, y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x पावर 1/3, और यही क्वेश्चन रख लेंगे। क्वेश्चन क्या है बेटा, 0.009 पावर 1/3। ठीक है बेटा, 0.009 पावर 1/3। अब यहां क्या करना है, इसके दो हिस्से करने हैं, एक का नाम x रखना है और एक का नाम डेल x रखना है। अब x क्या रख लेंगे, एक ऐसा नंबर जो किसी नंबर के क्यूब के बराबर होगा, क्योंकि यहां तो आपने x रखा था 25, क्योंकि वो 5 के स्क्वायर के बराबर है। और यहां आप एक ऐसा नंबर चूज कर लेंगे जो किसी क्यूब के बराबर होगा। यहां पर तो आपके पास दो ऑप्शंस है बेटा। आप यहां x को लिख सकते हैं 0.008। क्यों, क्योंकि अगर आप 0.2 में क्यूब कर लेंगे बेटा, 0.2 क्यूब, 0.2 क्यूब जो है वो बन जाएगा 0.008। तो ये जो है ये 0.008 ये एक नंबर के क्यूब के बराबर है, तो इसलिए आप इसको 0.2 क्यूब, तो ये आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप x को 1 रख लेंगे, क्योंकि ये तो 1 क्यूब के बराबर है। चाहे आप 1 रख लो या 0.008 रख लो, दोनों ऑप्शंस आपके पास पड़ी है, तो आपकी मर्जी। देखो अब अगर आप देखो, मैं दोनों तरीकों से दिखाऊंगा। अब अगर आप x को रख लेंगे 0.008, तो डेल्टा x को रखना पड़ेगा 0.001, क्योंकि इन दो को ऐड करने के बाद x प्लस डेल्टा x वो आना चाहिए 0.009 होल पावर 1/3। अब देख लीजिए बेटा, आपको वैल्यू निकालना है y का और डेल्टा y का, ताकि ये वैल्यू निकले। अब y किसके बराबर है, y है x पावर 1/3। अब x के बदले में है 0.008, पावर है 1/3, तो अब 0.008 के बदले में लिख सकते हैं 0.2 क्यूब, पावर लिख सकते हैं 1/3, और ये 3 कैंसल होके 0.2 बनेगा। ठीक है बेटा। अब डेल्टा y निकालना है, लेकिन डेल्टा y आपको पता है बेटा वो किसके बराबर होता है, dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब dy बाई डी एक्स इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, इसकी डिफरेंशिएशन 1/3 x पावर 1/3 माइनस 1 दैट इज माइनस 2/3 इंटू डेल्टा एक्स। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 1/3 x पावर, x के बदले में 0.008 पावर माइनस 2/3 इंटू डेल्टा एक्स। अब इस तरह भी लिख सकते हैं 1/3 0.2 होल क्यूब पावर माइनस 2/3, ये 3 कैंसिल, और डेल्टा एक्स के बदले में 0.001। अब ये 3 कैंसिल, तो ये क्या बनेगा 1/3 0.04, क्योंकि अब इसका स्क्वायर है, लेकिन ये नीचे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 0.04 इंटू आ जाएगा 0.001। तो ये सॉल्व कर लेंगे आप, डेल्टा वाई निकलेगा। अब डेल्टा वाई भी पता है, वाई भी पता है, यहां ये दो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए तो ये आंसर निकलेगा आपका। वाई के बदले में अपना वैल्यू 0.2 और डेल्टा वाई के बदले में ये वाला वैल्यू, तो इन दो को डिवाइड कीजिए, वहां से आंसर निकलेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कर सकते हो। अब दूसरा तरीका है इसी क्वेश्चन में, क्या आप x को 1 रख सकते हैं। देखो बेटा वो तो आसान हो जाएगा इससे भी, x इज इक्वल टू 1 एंड डेल्टा x इज इक्वल टू माइनस 0.001।
क्योंकि अगर 1 में से हम 0.001 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तब जाके 0.009 बनेगा। वहां तो ऐड करना पड़ा। ये डेल्टा एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब यहां पर मैंने डेल्टा एक्स नेगेटिव रखा क्योंकि अब एक्स को 1 देंगे, डेल्टा एक्स को माइनस 0.001 तो वो 0.009 बनेगा। अब देख लीजिए, अब सबसे पहले आपको इसमें से y का वैल्यू निकालना है। y क्या है? x पावर 1/3, लेकिन x किसके बराबर है? 1 पावर 1/3। सो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसमें रियल वैल्यू तो 1 आता है, 2 रूट्स आते हैं कॉम्प्लेक्स, उनको छोड़ दीजिए। अब डेल्टा y किसके बराबर है बेटा? डेल्टा y है dy/dx इनटू डेल्टा x। दो ही चीजें निकालनी है हर किसी क्वेश्चन में, y का वैल्यू, डेल्टा y का वैल्यू। अब dy/dx हो गया 1/3 x पावर 2/3 इंटू डेल्टा x। 1/3 नीचे आ जाएगा, x पावर 1/3 -1 वो -2/3 वो नीचे आ जाएगा। अब 1/3 x के बदले में 1 पावर 2/3 डेल्टा x के बदले में -0.001। सारे वैल्यूज आपके पास है, तो ये बन जाएगा 0.0003 नेगेटिव टाइम्स, क्योंकि ये माइनस है, ये 3 1 3 से इसको डिवाइड कर लेंगे। अब जाके आपको ये निकालना है 0.009 पावर 1/3, 0.009 पावर 1/3 इज इक्वल टू किसके बराबर है? y प्लस डेल्टा y। अब y का जो वैल्यू है वो तो आपने निकाला है, y इज इक्वल टू 1, वो है 1, और डेल्टा y है -0.0003। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? हाँ शाबाश, 0.00967। तो ये आ जाएगा आंसर, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। सो आपने ये क्वेश्चन कर लिया। आप इसमें क्या करना है? सिर्फ आपको यहाँ पे चूज करना है x इस तरह से। अगर क्यूब रूट होगा ये नंबर किसी का क्यूब होना चाहिए, अगर स्क्वायर रूट होगा ये x किसी का स्क्वायर होना चाहिए, जो फिर बचेगा उसका नाम आप डेल्टा x रख लीजिए। बाकी तो कुछ नहीं करना है, हर किसी क्वेश्चन में y और डेल्टा y निकालना है। सिर्फ चूज करने के टाइम में आपको एहतियात बरतना है कि ये जो मैं x रख लूंगा ये ऐसा नंबर होना चाहिए जो किसी क्यूब के बराबर होगा जब क्यूब रूट वाला क्वेश्चन होगा। और एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, आप ये कॉपी कीजिए। देखो और एक क्वेश्चन है 3.968 पावर है 3/2। ये है आपके लिए क्वेश्चन, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। ये तो स्क्वायर रूट भी नहीं है, क्यूब रूट भी नहीं है, ये 3/2 है, पावर है 3/2। आप देख लीजिए बेटा क्या करनी है। बराबर इसी तरह आपके पास जो क्वेश्चन है y इक्वल टू, अब इसका नाम हम x रख लेंगे और पावर इसी तरह 3/2, y इक्वल टू x पावर 3/2। अब इसमें चेंज कर लेंगे, यहां भी चेंज हो जाएगी, तो आप लिखेंगे y प्लस डेल्टा y इक्वल टू x प्लस डेल्टा x पावर 3/2, और यही आप क्वेश्चन रख लेंगे 3.968 पावर 3/2। अब यहां पर आपको x चूज करना है और डेल्टा x चूज करना है, लेकिन चूज इस तरह से करना है। ये देखिए डिवाइड 2, ये पावर तो कोई प्रॉब्लम नहीं कर लेगा, ये वाला प्रॉब्लम करता है। एक नंबर ऐसा चूज कीजिए 3.968 के दरमियान जो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होगा, जो किसी नंबर का स्क्वायर होगा, रैशनल नंबर का भी अगर होगा कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप देख लेंगे 3.968 के दरमियान 2 स्क्वायर अगर हम कर लेंगे तो 4 बनेगा, तो आप x को 4 रख लीजिए। चूज, यही तो इंपॉर्टेंट है इसमें, चूज करना, क्योंकि यहां पावर है 1/2, 3 को छोड़ दीजिए, ये तो प्रॉब्लम नहीं कर लेगा। 1/2 तो आपको देखना है वो नंबर जो किसी नंबर के स्क्वायर के बराबर होगा। सो चूज x इज इक्वल टू 4, आपने 4 रखा। अब डेल्टा x किसके बराबर आएगा? वो तो आएगा नेगेटिव, क्योंकि आपने 4 रखा, 4 में से कुछ माइनस करना पड़ेगा तब जाके ये बनेगा। कितना आ जाएगा? 0.032। तो ये आ जाएगा डेल्टा x और ये आ गया x। अब आपको बस ये चूज करने के बाद आपको दो चीजें निकालनी है हर किसी क्वेश्चन में, एक तो y निकालना है, एक तो डेल्टा y निकालना है।
अब y किस तरह निकालेंगे ना, y इक्वल टू x पावर 3/2। अब x के बदले में 4 पावर 3/2, अब 4 के बदले में 2 स्क्वायर पावर 3/2। अब ये 2 कैंसिल होके 2 पावर 3 बन जाएगा, 8 आ जाएगा। सो y इक्वल टू 8। ठीक है बेटा, अब डेल्टा y निकालना है। बताओ डेल्टा y किसके बराबर होता है, dy बाय dx इंटू डेल्टा x। अब dy बाय dx मतलब इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। अब इसकी डिफरेंशिएशन किस तरह कर लेंगे, 3/2 x पावर 3/2 माइनस 1 1/2 और है डेल x। तो वो क्या बनेगा, 3/2 x के बदले में 4 पावर 1/2 और डेल्टा x के बदले में माइनस 0.032। सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। बेटा आपको पता होगा ये 4 का है स्क्वायर रूट, तो 2 के बराबर वो 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां जब आप वैल्यू निकालेंगे 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 0s are 0, 3 0s are 0, माइनस 0.096, ये डेल्टा y निकला। अब जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है बेटा, आपका क्वेश्चन है 3.968 पावर 3/2। तो ये आपने लिखा है किसके बराबर, y प्लस डेल्टा y के बराबर। हर किसी क्वेश्चन में ऐसा ही करना है। सिर्फ ये चूज करते समय आप ये याद रख लीजिए, अगर 3/2 होगा तो स्क्वायर रूट देखना, 1/3 होगा तो क्यूब रूट देख लीजिए। अब y का वैल्यू तो आपने निकाला है, इट इज 8 और डेल्टा y का वैल्यू है 0.096। तो ये बन जाएगा 7.904। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। बस इतना करना है। सो बस इस तरह याद रख लीजिए, करना क्या है कि अगर वहां से बस ये चूज करते समय याद रख लीजिए कि x अगर होगा, अगर 1/2 पावर तो ये किसी स्क्वायर नंबर के बराबर होना चाहिए, अगर 1/3 पावर तो ये किसी क्यूब के बराबर होना चाहिए ये x, और अगर ये 1/5 होगा तो ये किसी 5 पावर के बराबर होना चाहिए। ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये लिख लीजिए बेटा, और एक क्वेश्चन करते हैं। f of x is equal to 4x square plus 5x plus 2. Find approximate value of f of 2.01. देखो बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वही करना है। आप रखते थे y इज इक्वल, यहां पर भी वैसा ही कर लेंगे। लेट y इक्वल टू f ऑफ x। हमने माना y किसके बराबर है, f ऑफ x के बराबर। अब y प्लस डेल्टा y किसके बराबर होगा, क्योंकि अब तो क्वेश्चन में है f ऑफ x, वहां तो था x पावर समथिंग, अब यहां तो है f ऑफ x। y इक्वल टू f ऑफ x, y प्लस डेल्टा y किसके बराबर आएगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x। और वही रखेंगे जो आपको क्वेश्चन निकालना है, f ऑफ 2.01। तो दो चीजें आपको यहां पे निकालनी है। पहले चूज करना है x क्या रख लेंगे और डेल्टा x क्या रख लेंगे। सो चूज x इज इक्वल टू 2। यहां स्क्वायर रूट क्यूब रूट का मसला नहीं, डायरेक्ट x को ये वैल्यू दीजिए फ्रैक्शन के बगैर, और फ्रैक्शनल पार्ट जो है उसको डेल्टा x रख लीजिए। सो डेल्टा x इज इक्वल टू 0.01। अब सबसे पहले आपको क्या निकालना है, अब f ऑफ 2.01 निकालने के लिए y और डेल्टा y निकालना है। अब y किसके बराबर है, y इज इक्वल टू f ऑफ x, लेकिन x किसके बराबर है, 2 के बराबर। सो f ऑफ 2। अब f ऑफ 2 का मतलब इसमें आपको 2 देना है, 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2। तो ये बनेगा 2 2 4, 4 16 प्लस 10 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 28। सो ये निकला बेटा y का वैल्यू। अब आपको क्या निकालना है, डेल्टा y। आपको याद होगा डेल्टा y है dy बाई dx इंटू डेल्टा x। dy बाई dx हो गया इसकी डिफरेंशिएशन, y की डिफरेंशिएशन। अब y तो है f(x), तो f डैश x डेल्टा x
एफ डैश एक्स हो गया, इसकी डिफरेंशिएशन जब आप कर लेंगे 8x प्लस 5 इंटू डेल्टा एक्स। अब यहाँ x को वैल्यू दीजिए आप 2, क्योंकि x तो 2 के बराबर है, डेल्टा x 0.01, तो ये क्या बनेगा बेटा 8 इंटू एक्स के बदले में 2 प्लस 5 इंटू डेल्टा एक्स है 0.01, सो ये आ जाएगा आंसर 0.21। नाउ अब जो आपका क्वेश्चन था f ऑफ 2.01, वो तो आपने रखा था y प्लस डेल्टा y। f ऑफ 2.01 आपने रखा था यहाँ पे y प्लस डेल्टा y। अब y का वैल्यू तो आपने निकाला 28 और डेल्टा y का भी आपने वैल्यू निकाला 0.21, तो आंसर आ जाएगा बेटा 28.21। तो ये हो गया इसका आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये निकाल के देता है, आप कर सकते हो, आप कॉपी कीजिए बेटा। और एक क्वेश्चन लिखो। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है। फाइंड द approximate change in the volume of cube of side x meter caused by increasing the side by 1%। देखो क्वेश्चन क्या है, आपके पास एक क्यूब है, उसका जो साइड है x मीटर है, उसमें अब साइज उस x मीटर में आप साइड में चेंज करते हो 1%, और आपको बताना है कि क्यूब में कितनी चेंज आ जाएगी वॉल्यूम में। अब देखो बेटा, आपको याद होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब v, वो होता है x क्यूब। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है डेल v चेंज इन वॉल्यूम। लेकिन आपको पता है, अगर याद होगा आपको, कि डेल y होता है dy बाई dx इंटू डेल x। अब यहां डेल v किसके बराबर होगा, dv बाई dx इंटू डेल x। ठीक है बेटा, अब dv बाई dx इसकी डिफरेंशिएशन करनी है 3x स्क्वायर। अब डेल x है 1%, 1% हो गया 1/100, लेकिन किसका 1%, साइड का। अब साइड तो है x, तो ये बन जाएगा बेटा 3/100 x क्यूब, तो ये बन जाएगा 3/100 वॉल्यूम, तो ये बन जाएगा 3% ऑफ v। सो अगर आप 1% चेंज कर लोगे साइड में, 1% ऑफ x चेंज कर लोगे, तो वॉल्यूम में कितने परसेंट चेंज हो जाएगा, 3%। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपके पास एक क्यूब था, उसका साइड था x मीटर, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू x क्यूब। अब आप इसमें चेंज कर रहे हो डेल्टा x, दे रहे हो 1%, लेकिन 1% ऑफ x। आपको बताना है वॉल्यूम में कितनी चेंज हो जाएगी। सो चेंज इन वॉल्यूम जो होता है dv बाई dx, वो होता है डेल v dv बाई dx इंटू डेल x। अब dv बाई dx का वैल्यू आपको पता है और डेल x का भी वैल्यू पता है, दोनों वैल्यूज आपने सब्स्टिट्यूट किए, तो आपको क्या निकला कि वॉल्यूम में जो चेंज हो जाएगी वो 3% चेंज हो जाएगी। ठीक है बेटा, आप ये कॉपी कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो।
हाँ बेटा देख लीजिए, ये और एक क्वेश्चन है कि आपके पास क्या है, एक स्फीयर है, इसकी जो रेडियस है वो आपने मेजर की है 9 मीटर, लेकिन इसमें आपको एक गलती हो गई है 0.03 मीटर की। आपको बताना है कि अगर हमने इस का सरफेस एरिया निकाला होता है, अब वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, कैलकुलेटिंग सरफेस एरिया, सरफेस एरिया निकाला होता तो उसमें कितनी गलती हुई होगी सरफेस एरिया निकालने में। तो सबसे पहले बेटा आपको सॉल्यूशन, सरफेस एरिया अगर आपको पता होगा, स्फीयर है, यहां से सरफेस एरिया एस रख लेंगे, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर का जो सरफेस एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर इसने यहाँ क्वेश्चन में कहा होता व्हाट इज द एरर इन कैलकुलेटिंग वॉल्यूम, तो आप वॉल्यूम लिखते, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन अब क्वेश्चन है सरफेस एरिया, सो एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। अब इस रेडियस में तो गलती हो गई है 0.03, ये तो गिवन है, सो डेल्टा आर गिवन है आपके पास, वो है 0.03। इसने ना इंक्रीज कहा ना डिक्रीज, इसने कहा गलती हो गई है, डेल्टा आर दैट इज 0.03। आपको बताना है डेल्टा एस। अब डेल्टा एस आपको याद होगा, डेल्टा एस होता है ds बाई डी आर इंटू डेल्टा आर, क्योंकि आपको पता है डेल्टा वाई होता है dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एस अगर आपको निकालना है, सो डेल्टा एस इसकी डिफरेंशिएशन 4 पाई तो बाहर, आर स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2r। अब डेल्टा आर मल्टीपल कर लेंगे तो ये क्या बनेगा बेटा 8 पाई आर। आर तो इसने ले लिया है 9, लेकिन अब इसमें जो गलती हो गई है डेल्टा आर दैट इज 0.03, तो कितना आंसर आ जाएगा, 8 9 is 72, 3 2s are 6, 3 7s are 21 पाई 2.16 पाई। सो इतनी गलती होगी किसमें, सरफेस एरिया कैलकुलेट करने में। इसी तरह अगर इसी क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम में कैलकुलेशन करनी होती कि वॉल्यूम कितना गलत हो गया, तो आप यहां लिखते 4/3 पाई आर क्यूब, अब डेल वी लिखते, डेल वी इज इक्वल टू डीवी बाई डी आर इंटू डेल आर। अब इसकी डिफरेंशिएशन करते, वहां आर का वैल्यू 9 और डेल आर का वैल्यू वो जो गिवन है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एरर्स, कि अगर मेजरमेंट में कहीं पर हमें एरर हो गया होगा तो नए सिरे से मेजरमेंट नहीं कर लेंगे, वो देख लेंगे एरर कितना हो गया, फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो वॉल्यूम में, सरफेस एरिया में तो आप वो एरर निकाल सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला दिस del y is equal dy by dx into delta x। सो इस तरह से बेटा ये एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन आपको समझ में आया होगा कि डिफरेंशिएशन हमें स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, उन क्वेश्चंस का सॉल्व करके देते हैं, उनका अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो हम ऑर्डिनरी तरीकों से नहीं कर सकते हैं, तो ये उस सिलसिले में हमारी काम आती है। या अगर हमें कहीं पर किसी क्वांटिटी को मेजर करने में कुछ गलती हो गई और उसके रिलेट कोई क्वांटिटी उस पर डिपेंड है, उसमें कितनी गलती हुई होगी, वो कैलकुलेट करने में हमें ये डिफरेंशिएशन काम में आती है। सो इस तरह से मुझे लग रहा है आपका जो ये यूनिट है ये तो कंप्लीट हो गया। अब इसमें शायद मुझे लग रहा है मैक्सिमा एंड मिनिमा में कुछ क्वेश्चंस रह गए होंगे, वो तो मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में बेटा। थैंक यू।